हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक वीडियो। आप यहाँ पे ऊपर देख ही सकते हो, क्रेडिट कार्ड के ऊपर पूरा गाइड है। पूरा गाइड मतलब आप इसमें सब कुछ देखोगे, क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है, बैंक उससे कैसे कमाते हैं, आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्रेडिट स्कोर क्या होता है वो शॉर्ट में बताऊंगा। और क्रेडिट स्कोर के ऊपर अगर आपको एक ऊपर से पूरा वीडियो चाहिए तो मुझे बताइएगा, तो मैं उसके ऊपर एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए मैं शॉर्टली बता दूंगा। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं। कैसे क्रेडिट कार्ड्स आपको चूज करना चाहिए, कौन से आपको क्या क्या देखना चाहिए क्रेडिट कार्ड में, क्योंकि सारे क्रेडिट कार्ड आपके लिए नहीं बने होते। कुछ कॉरपोरेट्स के लिए बने होते हैं, कुछ स्टूडेंट के लिए बने होते हैं, कुछ नए नए बिगिनर्स जो अभी अभी एंटर हुए, कमाना शुरू किया है, उनके लिए बने होते हैं। तो डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब देखो, आजकल तो मतलब कस्टमाइज भी होते हैं। अगर आप मूवी फ्रीक हो तो आपके लिए एक डिफरेंट टाइप के कार्ड होते हैं, अगर आप फूडी हो तो आपके लिए डिफरेंट टाइप के कार्ड्स होते हैं। तो आइए सब कुछ देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। क्रेडिट कार्ड का टोटल गाइड है, और मैं इसका एक बने तो एक प्लेलिस्ट ही बना दूंगा। अगर आगे और भी मुझे इसमें आपकी रिक्वेजिशन आई और मैं कमेंट में जवाब ना दे पाया तो उसका पूरा वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है, हाउ क्रेडिट कार्ड वर्क्स। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज आपको आप कोई जॉब कर रहे हो या पार्ट टाइम कुछ ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो डिस्टेंस से, एक्सटर्नल से। तो आपको उसके लिए एक फ़ोन की ज़रूरत है, या तो मान लीजिए आपको जो जॉब है उसके प्रोजेक्ट के लिए एक फ़ोन की ज़रूरत है, नए फ़ोन की ज़रूरत है, ताकि वो जो प्रोजेक्ट है वो आपके पुराने फ़ोन में नहीं चल रहा है, या फिर जो भी डिस्टेंस लर्निंग है वो पुराने फ़ोन में नहीं चल रहा है, या तो आपका फ़ोन टूट गया है। तो लेट सपोज आपको एक नया फ़ोन चाहिए, लेकिन आपकी सैलरी क्रेडिट होगी नेक्स्ट मंथ। जो भी है, आपके पास अभी कोई बैंक में कोई पैसे उतने नहीं पड़े हैं। मान लो आप 20,000 का फ़ोन खरीदना है, लेकिन आपके बैंक में पड़े हैं 10,000। बाकी के 10,000 कहाँ से लाओगे? दुकान वाला आपको पहचानता नहीं है, कुछ नहीं। तो ऐसे समय के लिए आपको जानना होगा, ज़रूरी है क्रेडिट कार्ड क्या होता है और कैसे काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि बैंक आपको एक तरह का मतलब एक अमाउंट देंगे, एक फिक्स लिमिट देंगे कार्ड के फॉर्म में। जैसे आपका डेबिट कार्ड होता है वैसे ही सेम क्रेडिट कार्ड होता है, बस दोनों के फीचर्स अलग होते हैं कुछ कुछ तक। तो आप क्या कर सकते, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होते तो आप अभी वो क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर देते दुकानदार के या शोरूम में, या और अपना फ़ोन खरीद लेते, और उसका पेमेंट आप नेक्स्ट मंथ जब सैलरी आ जाए तब आप वो पे कर सकते हो। तो उसकी एक बैंक जो आपकी लिमिट देती है, आप अभी खर्चते हो और नेक्स्ट मंथ जो पे करते हो, वो जनरली होता है 40 to 50 डेज के अंदर अंदर आपको पैसे वापस करने होते हैं बैंक में। एक तरह से आप इसको मिनी लोन ही मान ले सकते हो, कि एक मिनी लोन है, आप मान सकते हो इसको। जैसे कि लेकिन आपको एक कार्ड के फॉर्म में एक लोन दे दिया है, मतलब आप समझ सकते हो। आप मतलब जो भी है, डेबिट कार्ड होता है और क्रेडिट कार्ड में ये डिफरेंस है कि ये एक मिनी लोन तरीके होता है। डेबिट कार्ड में क्या होता है कि पैसे आपके खाते में होने चाहिए, क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं है। आपको एक लिमिट अलॉट की गई होती, उतना आप स्पेंड कर सकते हो। मान लो आपका क्रेडिट कार्ड 40,000 का है, तो आप उसमें से आपको 20,000 का फ़ोन चाहिए था, तो आप 20,000 स्वाइप करवा सकते हो और 20,000 का फ़ोन ले सकते हो। उतना आप नेक्स्ट मंथ पे कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने बताया कि डेबिट कार्ड में क्या होता है कि आपके पास अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। वो क्रेडिट कार्ड में वो लॉजिक नहीं है। बैंक आपको एक स्पेसिफिक लिमिट देगी, आपको वो अमाउंट आज आप खर्च कर सकते हो, और बैंक को आप एक डिसाइडेड टाइम पे, आप प्री डिसाइडेड टाइम होती है, आपको वो पे कर सकते हो, जो कि डेबिट कार्ड में नहीं होता है। डेबिट कार्ड से आप उतनी ही अमाउंट स्पेंड कर पाओगे जितने आपके बैंक अकाउंट में है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, मंथली एक आपका क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट आ जाएगा, एक बिल आएगा, क्रेडिट कार्ड बिल आ जाएगा। वो आपका जितना आपने मंथली खर्च किए हैं वो आपका वो अमाउंट वो रिफ्लेक्ट होगा स्टेटमेंट में। आपको उतना बिल बैंक को वापस करना होगा, वो अमाउंट वापस करनी होती है। तो जितनी भी बैंक से आपने अमाउंट ली है वो वापस करना हो। तो आपको कितने लिमिट का, जो मैंने बताया लिमिट दी गई होगी आप स्पेंड कर पाओगे, वो कितने लिमिट का क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा वो कैसे पता चलेगा? आपको कितने मिल सकता है अंदाज़ा, वो बैंक की एक प्री डिसाइडेड कुछ पॉलिसीज होती है, उस हिसाब से मिलते हैं। लेकिन आप देख सकोगे कि आपको 30-40,000 का क्रेडिट कार्ड मिला, आपका दोस्त आपके पास में जो बैठा है उसको शायद 70-80,000 की लिमिट मिल सकती है, 1-1.5 लाख की लिमिट मिल सकती है। तो ये क्या होता है और क्यों होता है? तो उसके लिए आपको समझना होगा क्रेडिट स्कोर। तो क्रेडिट स्कोर क्या होता है, मतलब और एक
कितने कि आप आपकी जिस तरह से किस तरह से आपकी क्रेडिट लिमिट जो डिटरमाइन होगी है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपकी इनकम कितनी है, आपके पास ऑलरेडी कितना डेप्ट है, अगर आपने बहुत सारी लोन ली हुई है, आपकी पास्ट हिस्ट्री कैसी है, आपने पहले जो लोन लिए थे वो कैसे चुकाए, नहीं चुकाए, कितने चुकाए, और आपके दूसरे अगर क्रेडिट कार्ड है तो उसकी लिमिट्स कितनी है, वो सब लोग चीज़ें देखते हैं, उस हिसाब से देखते हैं। तो मेन वो सब क्यों देखते हैं, मेन फैक्टर जो होता है वो है रीपेमेंट कैपेसिटी। बैंक वाले अगर आपको एक क्रेडिट कार्ड देते हैं, उसकी एक अमाउंट देते हैं लिमिट तरह से आपको स्पेंड करने के लिए, तो उनको पता होना चाहिए कि आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि जी 5-10 हज़ार की सैलरी है उसको 1 लाख का क्रेडिट कार्ड दे दिया, वो तो यूज़ कर देगा, फिर आपको कैसे मतलब चुका पाएगा, नहीं चुका पाएगा। तो उसका मतलब रीपेमेंट कैपेसिटी एक एनालिसिस होते हैं, ये एक प्रोबेबिलिटी ही होती है, उसमें कभी ना कभी नॉन एनडीए भी चला जाता है, कुछ भी होता है, मतलब कोई पेमेंट नहीं करे तो भी होता है, लेकिन ज़्यादातर एक प्रोबेबिलिटी गिना जाता है, एक फॉर्मूला होता है उसमें वो बिता देते हैं। तो उस फॉर्मूला से एक क्रेडिट स्कोर बनता है आपका। वो क्रेडिट स्कोर क्या होता है, जब जैसे आपको स्कूल कॉलेज में मार्क्स मिलता था, ऐसे ये फाइनेंशियल कैटेगरी फाइनेंशियल मार्केट में आपका एक स्कोर होगा कि आप कितने जिम्मेदार हो अपने डेप्ट से लेके, डेप्ट को लेके, आप अपने डेप्ट कितने टाइमली रेगुलरली पे करते हो, कि क्या करते हो, रीपे वापस जो भी करनी होती है, जो भी अमाउंट लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, मतलब होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, जो भी हो, आप कितने जिम्मेदारी से पे करते हो वो लोग सब लोन। तो उस हिसाब से आपको एक लोन या क्रेडिट कार्ड जो भी होगा वो दिया जाएगा। अगर आपने क्रेडिट कार्ड या जो भी अमाउंट आपने सही से पे नहीं किया तो नेक्स्ट मंथ से आपको वो लिमिट नहीं मिलेगी, आपको लोन नहीं मिलेगा, या जो भी आपका जो भी मतलब नेक्स्ट मंथ नहीं, कभी भी उसके बाद भी अगर आप एक मान लो आपने एक क्रेडिट कार्ड की अमाउंट ली उसको पे नहीं की, तो अगली बार से आपकी एक हिस्ट्री बन जाएगी कि ये रीपे नहीं करता है, तो उस हिसाब से आपको कोई क्रेडिट कार्ड या लोन कोई बैंक नहीं देगी। और अगर देनी उसके बाद भी दे दी तो वो शायद वो आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, या तो ज़्यादातर बैंक तो देगी ही नहीं, मतलब 100 में से एक बैंक आ जाएगी वो दे देगी। तो ये क्रेडिट स्कोर कितने से कितना होता है, ये 300 से लेकर 900 के बीच में होता है। उसमें से आप देख सकते हो कि 300 से 550 तक जो है वो पुअर का जाता है, 550 से 650 एवरेज होता है, 650 से 750 सही गुड, और 750 से 900 एक्सेलेंट होता है। मेरा एक्चुअली 780 स्कोर था, क्योंकि मेरे क्रेडिट कार्ड्स है, मेरा हाउस लोन चल रहा है, तो इस हिसाब से, और मैंने उससे पहले भी कुछ पर्सनल लोन्स लिए थे, तो उस हिसाब से एजुकेशन के लिए, डिग्री के लिए मैंने कुछ ना कुछ लोन लिए हुए थे, कुछ क्रेडिट कार्ड्स लिए थे जिसकी पेमेंट मैंने टाइमली की थी, तो उस वजह से मेरा स्कोर बहुत अच्छा था। सबसे पहले जब आप अगर मान लो अपना आपने कोई मतलब कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लिया अभी तक, आपने कोई लोन नहीं लिया, क्रेडिट कार्ड कुछ नहीं, आपकी बस कॉलेज अभी तक खत्म हुई है, तो आपने आपके नाम पे अगर कोई भी लोन या डेब्ट नहीं होगा तो आपका स्कोर जनरली -1 होता है। वो किस बेसिस पे डिपेंडेंट होते हैं उसके लिए मैं अलग से क्रेडिट स्कोर का वो वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए समझ लो -1 होता है। अल्टीमेटली 300 से नीचे हो गया, 300 से नीचे मतलब वो खराब है। 300 या 300, 500, 400 जिसका भी स्कोर होगा उसको जनरली कोई बैंक लोन नहीं देगी, और अगर देगी तो भी इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होगी। मान लो 750 वाले को वही लोन अगर 8 से 10% के आसपास मिली, वही लोन आपको कम से कम 25 से 30% के आसपास मिलेगा। तो समझ सकते हो 30% और 10% में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के एडवांटेजेस क्या है, क्यों यूज़ करना चाहिए और कैसी सिचुएशन में यूज़ करना चाहिए। तो यूज़ करने का सबसे पहला रीज़न है एक्सेस टू इमरजेंसी फंड्स। मान लो आपकी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कार का एक्सीडेंट हो गया वो, या फिर बाइक का एक्सीडेंट हो गया, आपकी जॉब चली गई, तो ऐसे अर्जेंट सिचुएशन के टाइम पे आपको क्रेडिट कार्ड काम आ सकता है। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम नहीं लूँगा, वो उसके पास 3 महीने तक कोई जॉब नहीं थी, तो वो 3 महीने से पहले उसने उसकी बहुत सारी जॉब कर ली दी थी, उसने 3-4 साल जॉब किया हुआ था, लेकिन उसके बाद एक टाइम उसका ऐसा है 3 महीने तक उसकी जॉब नहीं थी, तो उस वक्त उसको क्रेडिट कार्ड काम आया था। जब उसकी जॉब लगी तब उसने वो यूज का रीपे करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे कि मैंने बोला था रीपेमेंट तो 40-50 डेज में होना चाहिए, तो ये 3 महीने तक कैसे किया, तो उसका एक आगे वीडियो एंड तक देखिए, आपको आगे पता चल जाएगा। एक अमाउंट होती है मिनिमम ड्यू, वो पे करके किया है उसने। तो आपको कोई भी मेडिकल इमरजेंसी या कुछ भी आए, होम फिक्सेस आए, कुछ भी खर्चा आ गया, छत थोड़ी सी गिर गई, टपक रही है, आपको खर्चा करना ही पड़ेगा, सैलरी अभी आई नहीं है, तो उस केस में इमरजेंसी फंड्स जो होते हैं आपको उस केस में क्रेडिट कार्ड काम आएगा।
तो जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं उनको एक ये रीज़न भी पता होता है कि एक एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स देते हैं। कोई भी क्रेडिट कार्ड वाली जो जो भी बैंक ने क्रेडिट कार्ड दिया है आपको, वो बहुत सारे वाउचर्स देंगे, रिवॉर्ड्स देंगे, उससे आप बहुत सारी चीज़ें खरीदोगे। मान लो पहले आपने खरीदा, जो भी आपने खरीदा या फिर आपने फूड पे खर्चा किया या कुछ भी आपने शौक पे खर्चे किए हैं, कुछ खरीदा या जो भी, वो आपने कहीं पे भी स्वाइप किया, क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्ट किया, तो वो आपने ट्रांजैक्ट किया, उसके बेसिस पे आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, एक बैलेंस होगा। वो जैसे जैसे रिवॉर्ड पॉइंट्स होंगे, मतलब आपने ऐसे या इमेज से भी समझ सकते हो, ये परचेज है आपने किया, उससे आपने कुछ पॉइंट्स कमाए, वो पॉइंट्स से आपने रिवॉर्ड्स मिले, वो रिवॉर्ड से आपने वापस शॉप किया, या फिर आपको रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं, या फिर आपको कुछ शॉपिंग वाउचर्स भी मिल सकते हैं, डिस्काउंट्स मिल सकते हैं कहीं कहीं। कुछ कुछ क्रेडिट कार्ड तो कैशबैक भी ऑफ मतलब देते हैं, कुछ क्रेडिट कार्ड इंश्योरेंस भी देते हैं। तो आपको ऐसा कुछ ना कुछ ऑफर्स मिल सकता है। तो क्रेडिट कार्ड में बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। कुछ लोग तो रिवॉर्ड्स को अगर सही से इस्तेमाल किया तो रिवॉर्ड्स को भी आप एनकैश करवा सकते हो। मैंने बहुत बार क्या क्या किया है, मतलब मैंने बहुत सारी शॉपिंग मॉल्स पे मैंने एक क्रेडिट कार्ड का कूपन कोड ले लिया है। मैंने उस हिसाब से मैंने कपड़े खरीदे हैं, कई कई बार मैंने बैग खरीदी थी एक बार। तो होता है, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है अगर आपका उतना खर्चा हुआ है तो। क्रेडिट कार्ड यूज करने का एक ये एडवांटेज है भी, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड हो या क्यों लेना चाहिए, बिल्ड क्रेडिट स्कोर। जैसे कि मैंने बताया, आपका क्रेडिट स्कोर जिसका भी, अगर मान लो आपने अभी तक कोई भी लोन नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया है, आपकी फाइनेंशियल मार्केट में कोई हिस्ट्री ही नहीं है, तो आपको अगर उसके बाद एक जॉब लगी नई नई, आपको टू व्हीलर खरीदना है या फिर कार खरीदनी है जो भी, तो उस वक्त क्या होगा, आपको कोई लोन नहीं दे पाएगा, और अगर दे भी दिया तो उसकी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होंगे। तो उस वजह से आपको, मतलब आपने शोरूम में गए, आपने बताया, तो वो लोग डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे जो कि आपके पास कोई पास्ट हिस्ट्री होगी नहीं। तो वो किस बेसिस पे आप पे विश्वास करे, आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी किस बेसिस पे जाना है। तो ऐसे केस में अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड होता, तो आपका एक यूज किया आपने, वो रेगुलरली पे कर दिया, तो आपका एक बहुत अच्छा खासा क्रेडिट स्कोर बन गया होता। जब नई नई जॉब लगी थी, तब मैंने पहली बार क्रेडिट कार्ड लिया था। उससे पहले मतलब क्या हुआ था, मैंने जब बाइक लेनी थी तब वो भी मुझे नहीं दे पाए थे, मतलब तो उस हिसाब से मेरे बैंक वाले मुझे नहीं लोन दे पाए थे। उस इसके लिए मुझे जाना पड़ा एनबीएफसी के पास। अब एनबीएफसी और बैंक में क्या डिफरेंस है, डिटेल में तो मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ आपको कि बैंक वाले, एनबीएफसी वही काम करते हैं जो भी बैंक वाले करते हैं, बस उनको बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता उनके पास। एक आप बोल सकते हो एक अनऑफिशियल बैंक, अनऑफिशियल तो नहीं, वो ऑफिशियली काम करते हैं, लेकिन बस सारे एक वो लोन देते हैं, सब करते हैं, बस वो बैंक का लाइसेंस नहीं होता उनके पास। लेकिन सारे आपको देखे होंगे, जैसे कि एचडीएफसी वगैरह जो बैंक है, आईसीआईसीआई एक्सिस, ये सारी बैंक्स हैं, और ये मुथूट फाइनेंस वगैरह जो भी, बजाज फाइनेंस, मैं किसी की एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ या फिर किसी का मतलब डिग्रेड करने का कोई मतलब नहीं है, बस मेरा ये है कि वो बजाज, ये मुथूट वगैरह, ये जो भी है, ये सारे एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। तो या कंपनीज जो भी हो, एनबीएफसी, ये कंपनीज भी है, ऑफिशियल भी है, सब सही चल रहा है, बस ये बैंक नहीं है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज चलाते हैं। तो वो बैंक नहीं है, फिर भी फाइनेंशियल कंपनीज चला रही है, तो मुझे उनके पास से जाना पड़ा, तो उनके पास से बाइक लेनी पड़ी। तो जो बाइक लोन में अगर मैं बैंक के पास से लेता तो मुझे 10 से 12% में मिलता, वही लोन मुझे उनके पास से लेना पड़ा है, कि एनबीएफसी के पास से लेना पड़ा, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। एनबीएफसी वालों ने मुझे उसी के लिए मुझे 18% तक मुझे मेरी लोन की थी, क्योंकि मेरी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं था उस वक्त, तो उन्होंने तो दे दिया, उनके लिए रिस्क बढ़ गई क्योंकि मैं रीपे ना करता तो उनका एक लॉजिक होता है, अगर उनकी रिस्क बढ़ जाती है तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, या पहले चांस ऐसा होता है कि देते ही नहीं है, लेकिन अगर आपकी सैलरी या जो भी आपका कन्वे करने का सही अंदाजा है तो वो एक बार के लिए भरोसा कर सकते हैं, और लेकिन इंटरेस्ट ज्यादा होगा। तो उस हिसाब से अगर आप क्रेडिट कार्ड होता तो आपका स्कोर बन जाता। मेरे पास उस वक्त ये लोन लेने से पहले कोई किसी वजह से क्रेडिट कार्ड होता, मेरे ट्रांजेक्शन होते हैं, तो मुझे ये लोग अच्छे से मतलब बैंक वाले लोन दे पाते। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक क्वेश्चन ये भी है, अगर आपकी कोई फाइनेंशियल हिस्ट्री नहीं है तो कोई बैंक वाला भी आपको क्यों क्रेडिट कार्ड देगा, लेकिन जैसे तैसे आपको मिल सकता है। कई बैंक वाले कुछ एफडी अमाउंट्स पे भी आपको क्रेडिट कार्ड देते हैं, उसके 80% हो जाता है। मान लो आपने 80,000 की एफडी कर दी, तो उसका जो भी 80% अमाउंट तक आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। 50,000 की कर दी तो आपको कुछ 35,000 तक की क्रेडिट कार्ड लिमिट मिल सकती है। तो उस हिसाब से एक बार आपको मिल गई, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बन गई, उसके बाद आप उनको वापस कर सकते हो, करना चाहते हो कर, और यूज करना चाहते हो कर सकते हो। तो और भी बहुत सारे रास्ते होते हैं। मान लो आपके पापा के क्रेडिट कार्ड होता था, उनके बिहाफ से एक छोटी सी अमाउंट, उनके मान लो 5 लाख की लिमिट है, तो आपको भी कभी कभी 20 से 30,000 के आसपास की एक आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, आपको भी एक छोटा सा सब क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं। तो उस हिसाब से भी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री तो बन गई ना। तो क्रेडिट कार्ड से आपका क्रेडिट स्कोर बिल्ड होता है।
एक और फायदा है लो कॉस्ट बोरोइंग कंपेयर टू लोन्स। जो भी लोन आप अगर लेते हो, आपका लोन अप्रूव होता है, पर्सनल लोन के जनरली इंटरेस्ट होते हैं बैंक से अगर आपने लिया तो 18 से 21% इंटरेस्ट होंगे, और अगर वही आपने एनबीएफसी से कोई पर्सनल लोन लिया तो आपका 32 से 36% तक इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो लोग। और ये जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, और डिफरेंस देख रहे हो ना, ये 18% से लेके 36, डबल, नियरली डबल हो गए वो अमाउंट। तो वो उतना हो सकता है। और मैंने ये, जब मुझे फाइनेंशियल नॉलेज नहीं थी और मुझे फाइनेंशियल क्रंचेस थे, तो उस वक्त मैंने ये लोन लिया हुआ था। कुछ ऐप्स होंगे, बहुत सारी ऐप्स में उस वक्त यूज़ करता था, जो कि आपको 5,000, 6,000, 10,000 जितनी अमाउंट दे देंगे, और वो अमाउंट आपको हर महीने या फिर नेक्स्ट मंथ या 2 मंथ्स, ट्वाइस मंथली या 3 मंथली आपको वो पे करना होता था। लेकिन वो इंटरेस्ट लेते थे 32 से 36% तक इंटरेस्ट लेते थे, और मुझे पता नहीं था, कोई और सोर्सेज नहीं थे उस वक्त। ये बात कर रहा हूँ जब मेरे पास क्रेडिट कार्ड तक नहीं था, तो उस वक्त मुझे ये लेनी पड़ी। अगर मेरे पास क्रेडिट कार्ड होता तो वो फ्री में मेरा काम हो जाता और नेक्स्ट मंथ में पे कर देता। इसी बात, और वही बात अगर मैं वो ये लोन से लेते एनबीएफसी से, तो मुझे ये इंटरेस्ट देना पड़ा था उनका। तो यही चीज़, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो सबसे पहले तो वो इंटरेस्ट नहीं लेते, और आपके पास 3 महीने तक जनरल जो भी से क्रेडिट कार्ड है, मेरे पास सारे जो क्रेडिट कार्ड है वो सारे लोग क्या होते हैं, मैं कुछ भी चीज़ खरीदता हूँ तो 3 इंस्टॉलमेंट तो मुझे वो फ्री में देते हैं। और अगर वही चीज़ मैं 3 से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट कर दूँ, 6 महीने, 12 महीने या 2 साल, तो उसका इंटरेस्ट उतना बढ़ता जाता है। लेकिन फिर भी उसका भी इंटरेस्ट 13 to 14% के आसपास होगा, 18% जितना तो कभी नहीं होगा। आपको वॉशिंग मशीन खरीदना है या कुछ भी बड़ी चीज़ खरीदना है, बड़ा टीवी खरीदना है, कुछ भी खरीदना हो, तो ये बात है। तो उस हिसाब से पर्सनल लोन बहुत ज़्यादा महंगा होगा, क्रेडिट कार्ड उससे सस्ता होता है। ये जनरल केसेस में होते हैं। इसके भी डिसएडवांटेजेस है, ये मैं आपको वीडियो के आगे बताता हूँ। एक और फायदा जो है क्रेडिट कार्ड का, लेस रिस्क कंपेयर टू डेबिट कार्ड। लेस रिस्क क्या है, अब कार्ड है, फ्रॉड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल मार्केट में फ्रॉड तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो डेबिट कार्ड से इसमें रिस्क कम है। आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से देखा जाए कि क्रेडिट कार्ड से कोई भी, मतलब कोई फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो जाए, तो विक्टिम को अगर उसने कुछ टाइम से पहले रिपोर्ट कर दिया तो उसको वो पूरा अमाउंट रिफंड हो सकता है। तो चलो, वो तो डेबिट कार्ड में भी हो गया, क्रेडिट कार्ड में भी रिफंड होगा, कोई भी ट्रांजेक्शन्स के ऊपर से उसको रिफंड होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो वो अमाउंट सीधे बैंक से कनेक्टेड होते हैं। तो जिसने भी आपके डेबिट कार्ड से कोई अमाउंट ट्रांजेक्ट फ्रॉड फ्रॉड करके चुरा ली वो अमाउंट, तो वो अमाउंट डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से चली जाएगी। फिर आपके तो रास्ते लग गए, मतलब बैंक के चक्कर काटते रहो और वो जो भी आपके करते रहो, जब तक वो अमाउंट ना आए तब तक आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। उससे अलग ये चीज़ है कि अगर आपने वही फ्रॉड, जो मैंने आरबीआई के हिसाब से बोला, वही फ्रॉड आपने 3 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट कर दिए, तो आपकी जिम्मेदारी कुछ नहीं बनती है कस्टमर की लायबिलिटी। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, कस्टमर की लायबिलिटी नील है। अगर आप 3 दिन के अंदर अंदर उनको जान कर देते हो, 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर, तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, बैंक वाले आपके पूरे के पूरे अमाउंट लौटा देंगे। लेकिन ये बात है क्रेडिट कार्ड में। क्रेडिट कार्ड की अमाउंट आपको कुछ अर्जेंट ज़रूरत पड़े तभी यूज़ कर पाओगे, आपको रोज़ की रोज़ अमाउंट तो है ना, आपके बैंक के अकाउंट में से तो कुछ कटेगा नहीं। लेकिन फिर भी ये चीज़ जो होती है वो डिपेंड होता है बैंक की पॉलिसी में, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन कितना होता है वो आपकी बैंक की पॉलिसी। आप जो भी क्रेडिट कार्ड खरीदोगे उसकी लिस्ट में आपको ये दिखा जाएगा, कि पेपर होगा, डॉक्यूमेंट होगा, आपको सब ये रूल्स लिखे गए होंगे। आप उसमें से पढ़ सकते हो ये कितना है, क्या है भी कि नहीं है। तो अपने एडवांटेजेस जान लिए, लेकिन आपको ये भी जानना होगा कि कैसे कोई क्रेडिट कार्ड चूज करे, कौन से फैक्टर्स हमको ध्यान रखने होते हैं। तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखेंगे। सबसे पहले है कौन सी बैंक उसका इश्यू कर रहा है। आप कोई भी क्रेडिट कार्ड ले रहे हो तो कोई भी बैंक का मत ले लो। जनरली शुरुआत में शायद आपको कोई रेप्यूटेड बैंक ना दे पाए, तो उस वक्त के लिए तो फिर भी ठीक है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो या तो वेट करो, अगर आप वेट नहीं कर पाते हो तो उस वक्त के लिए फिर भी ठीक है, क्रेडिट कार्ड ले लो। तो आजकल तो मॉल्स में या फ़ोन के शोरूम में सब जगह पे वो क्रेडिट कार्ड वाले जो सेल्समैन होते हैं वो होते ही है, आप उनको पूछ सकते हो। लेकिन बस उनसे सिबिल चेक मत करवा लीजिएगा, वरना वो सिबिल घट जाएगा अगर वो रिजेक्ट होगा तो। आप उनसे बस पूछ सकते हो कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है कि नहीं है, उस हिसाब से। तो कुछ, क्योंकि बैंक कौन सी वो इशू कर रही है वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें हिडन चार्जेस वगैरह, रिवॉर्ड्स जो भी है, सारी बैंक्स जनरली डिसाइड करते हैं। और उनके सर्वर भी कुछ कुछ डाउन होते हैं, तो जो बैंक अच्छे से काम नहीं होते उनके सर्वर डाउन होते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरे साथ ये इशू हो गया था, उनके सर्वर डाउन था इसलिए मैं पेमेंट नहीं कर पाया था। तो मेरा पेमेंट ओवर ड्यू हो गया था 3 दिन के लिए। तो अब क्या करता मैं, ऑप्शन ही नहीं था।
उसके बाद कौन से लेवल का क्रेडिट कार्ड आपको देने वाले हैं वो भी आपको जानना जरूरी है। लेवल मतलब क्या होता है, ये इनफाइनाइट, प्रीवियस, रिजर्व, प्लेटिनम, गोल्ड, ये प्लेटिनम, गोल्ड वगैरह ये जो टाइप्स होते हैं वो लेवल डिसाइडेड होता है कि आपको जो क्रेडिट कार्ड, जैसे कि मैंने बोला एक कॉर्पोरेट पर्सन को और कॉलेजियन को जो क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा दोनों डिफरेंट ही होंगे, दोनों की एलिजिबिलिटी डिफरेंट होती है, सब डिफरेंट होता है। तो उस हिसाब से आपको कौन सा दिया जा रहा है, उसके बेनिफिट्स और रिवॉर्ड्स और कॉस्ट क्या है। सबसे पहले कॉस्ट, क्योंकि जो जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट देने वाला होगा उसकी कॉस्ट भी तो उतनी होगी, फ्री में तो बेनिफिट देंगे नहीं वो लोग, तो उस हिसाब से आपको वो जानना ज़रूरी है। दूसरा है कि उसका पेमेंट नेटवर्क कौन सा होता है। नेटवर्क क्या होता है, ये जो वीज़ा, मास्टर कार्ड, ये सब, रुपे, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये जो आपने सुना है, ये सारे जो मतलब पेमेंट नेटवर्क होते हैं। जो कार्ड का जो बैकएंड का जो वर्क होता है बैक ऑफिस का, वो सारे वही ट्रांजेक्शन्स जो भी होते हैं, वो सारे ट्रांजेक्शन साइकिल जो भी होते हैं वो सारे वो लोग मैनेज करते हैं। तो कौन सा बेटर है कौन सा नहीं है, उस हिसाब से आप ट्राई वो चेक करना ज़रूरी है। मेरे मेरे लिए जो सबसे बेस्ट अभी तक मैंने जो परफॉर्मेंस देखा है वो वीज़ा है। फिर भी मैं उसकी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं है, मेरा कोई कोलैब नहीं है, बस मैंने जो अभी तक एक्सपीरियंस किया वो बता रहा हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बाकी सब अच्छे नहीं है, बस मुझे अभी तक उसके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन बाकी रुपए, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस वो भी बहुत सही है। तो और मैंने सभी लोगों के वो जो क्रेडिट कार्ड है वो लिए हुए हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ मॉल्स वगैरह होते हैं जहाँ पे वीज़ा नहीं चलता है, वहाँ पे रुपए चल जाएगा, रुपए नहीं चलेगा वहाँ पे मास्टर कार्ड चलेगा, वो नहीं चलेगा तो दूसरा कोई भी। तो ऐसा होता है, तो मेरे पास ऑप्शंस चारों जो भी नेटवर्क है, जो उससे ज़्यादा भी नेटवर्क है, लेकिन 4 नेटवर्क के मैंने क्रेडिट कार्ड लिए हुए हैं ताकि मैं कहीं पे फंस ना जाऊं। तो आइए देखते हैं हाउ बैंक्स ऑन थ्रू क्रेडिट कार्ड, कैसे वो लोग कमाते हैं। उनकी क्रेडिट कार्ड अगर आपको फ्री में क्रेडिट कार्ड दे दिया तो कुछ लाइफ टाइम फ्री कार्ड होते भी है, तो आप उनकी अर्निंग कहाँ से होगी। तो सबसे पहले एक तो अगर लाइफ टाइम फ्री नहीं है तो एनुअल फी वो लोग चार्ज करते होंगे, कुछ भी 200, 300, 400, 500, कुछ भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है। तो वो हो सकते हैं कितने वो बेनिफिट्स और रिवॉर्ड्स देते हैं, उस हिसाब से उसकी भी फीस होगी। दूसरा है अगर आपने कोई अमाउंट लेट पेमेंट किया जो 40-50 दिन के अंदर अंदर भरना होगा, आपकी जो डेट आई होगी उससे आपके कुछ दिन चूक गए, तो आपने जो लेट पेमेंट की तो उसके ऊपर वो लेट पेमेंट अलाउ तो करेंगे लेकिन वो चार्जेस लगाएंगे, और आपका सिबिल स्कोर बढ़ेगा वो घटेगा वो तो अलग। प्लस अगर आपने कोई फॉरेन ट्रांजेक्शन्स किए तो वो फॉरेन ट्रांजेक्शन्स पे भी कुछ अमाउंट होगा चार्जेस। आपको जो भी कोई क्रेडिट कार्ड आपने खरीदा होगा तो आप उसकी ऐप में देख सकते हो, दो बाइफर्केशन हुए होंगे, डोमेस्टिक चार्जेस और डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन एंड फॉरेन ट्रांजेक्शन। तो डोमेस्टिक के कुछ चार्जेस जनरली नहीं होते और कहाँ कहाँ चार्जेस होंगे वो क्रेडिट कार्ड की वो रूल बुक होगी उसमें लिखा होगा, फॉरेन चार्जेस में भी लिखा होगा। दूसरा है कि आपके इंटरेस्ट लगेगा अगर आपने कैश विड्रॉ किया तो, और वो बहुत ज़्यादा होता है, 2 से 5% के आसपास इंटरेस्ट लगता है। आपने अगर एटीएम में जाके वो क्रेडिट कार्ड से विड्रॉ किया अमाउंट तो। और एक है अगर आपने कुछ क्रेडिट कार्ड से खरीदा और इंस्टॉलमेंट से पे किया, तो आपने मान लो 6-8 महीने या जो भी या 12 महीने की इंस्टॉलमेंट आपने ले लिया, तो वो इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी तो देगी लेकिन साथ में कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे इंस्टॉलमेंट के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया यू कैन कंसिडर इट एज अ मिनी लोन, दैट्स वाई। तो ये सारी इनकम होती है, जो भी चार्जेस वो लगाती है उससे बैंक पैसे कमाती है। आइए देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट कार्ड, क्योंकि एडवांटेज देख लिया, कैसे चूज करना, क्यों करना है ये तो आपने क्रेडिट कार्ड, क्यों क्रेडिट कार्ड लेना है वो तो देख लिया, क्यों नहीं करना है वो भी देखना है। और एक तरह से मैं आपको बता दूं, जो उसके एडवांटेजेस है ना वही उसके एक तरह से डिसएडवांटेजेस भी है, अगर सही से इस्तेमाल नहीं किया तो। क्या है यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि हाई इंटरेस्ट पेमेंट। मैंने जब एडवांटेजेस में बोला था कि इंटरेस्ट लोन से कम होता है, तो लोन 18% की होती है, उससे कम होता है 13-14%, लेकिन 13-14% भी इंटरेस्ट तो ज़्यादा ही है। और अगर आपने कुछ मंथली इंस्टॉलमेंट किया तो उसमें भी इंटरेस्ट लग जाएगा। तो अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ ना ही करो, वेट करो और अपने अकाउंट से जो पैसे उसमें से खरीदो तो बेस्ट रहेगा, अगर वो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नहीं है तो। अगर इमरजेंसी है तो उसमें तो फिर खरीदना ही पड़ेगा या फिर लेना पड़ेगा, या जो भी स्पेंड करना पड़ेगा हॉस्पिटल वगैरह में, तो उसके इंटरेस्ट चार्जेस हाई होते हैं। लोन से कम होते हैं लेकिन फिर भी वो टेक्निकली तो फाइनेंशियली तो हाई ही है। दूसरा है टेम्पटेशन टू ओवर स्पेंड। वो एक आपका टेम्पटेशन, एक इल्यूजन क्रिएट करता है आपके दिमाग में कि आपके पास स्पेंड करने के लिए पैसे है, जबकि वो बैंक में नहीं होते हैं, लेकिन एक क्रेडिट लिमिट होती है। अगर आपने नया नया क्रेडिट कार्ड लिया, तो जो ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी थी, जब मेरे पास नया नया क्रेडिट कार्ड आया था तो मैं स्पेंड करे जा रहा था। हाँ कोई बात नहीं, खर्च कर ही सकते ना, अभी लिमिट है, लेकिन जब पेमेंट करने की बारी आती थी तब मैं वो बिल पे नहीं कर पाता था, मिनिमम ड्यू देना पड़ता था, कुछ ना कुछ होता था, वो डेब्ट ट्रैप में फंसता जा रहा था। तो ये एक इल्यूजन क्रिएट करता है।
दूसरा, जैसे कि मैंने बताया, डेब्ट क्रेडिट क्रिएट करता है। तो अगर आपने ध्यान से देखा तो वो जो क्रेडिट कार्ड देते हैं उसके साथ साथ डेब्ट भी आपके साथ एक आता है। क्यों? क्योंकि वो लोग मिनिमम अमाउंट की एक फैसिलिटी देते हैं कि मान लो अगर आपका बिल 5,000 हुआ है तो आपको एक आप वो पे नहीं कर सकते नेक्स्ट मंथ 5,000, तो आपको एक मिनिमम ड्यू की फैसिलिटी देके सपोज 500 रुपये आपको पे करना बोलेंगे मिनिमम ड्यू। तो मिनिमम ड्यू अमाउंट, इसका फुल फॉर्म यही हो सकता है। तो मिनिमम ड्यू अमाउंट भी आप पे कर सकते हो, लेकिन और बाकी के 4,500 है वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ आप पे कर देना, कोई बात नहीं, लेकिन उसके एक चार्जेस लेंगे और वो बढ़ता जाएगा। अगले महीने भी आप कुछ खर्च करोगे, वो 4,500 का फिर और 5-6 हज़ार बढ़ जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। मेरे साथ ये चीज़ हुई थी जब मैंने नया नया क्रेडिट कार्ड यूज़ करना स्टार्ट किया था, तो वो कंट्रोल नहीं रख पाया था, इसलिए डेब्ट ट्रैप में मैं फंस गया। फिर जैसे तैसे उसमें से निकला, उसके बाद से मैं बहुत वाइजली क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ। आपका क्रेडिट स्कोर, जैसे कि मैंने बताया कि क्रेडिट कार्ड से वो स्कोर बढ़ता है तो अफेक्ट भी बहुत ज़्यादा करता है उसकी पेमेंट से। अगर आपने सही से उसको क्रेडिट कार्ड को यूज़ नहीं किया, उसकी पेमेंट सही से नहीं पे किया, मिनिमम ड्यू भरते रहे बहुत टाइम तक, और या फिर वो भी नहीं दिया, तो आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा। तो जैसे कि और एक तरह ये भी हो सकता है कि अगर आपने ऑटो डेबिट रख दिया लेकिन अगर अमाउंट नहीं कटी, मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी थी। बैंक का सर्वर डाउन था इसलिए मैं 3 दिन लेट हो गया पेमेंट करने के लिए, मेरे पास अमाउंट थी फिर भी मैंने ऑटो डेबिट रखी थी, फिर भी वो अमाउंट कट नहीं हुआ क्योंकि बैंक का सर्वर डाउन था। उससे मेरा सिबिल स्कोर अफेक्ट हो गया। हिडन चार्जेस अगर आप देख सकते हो तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस है। बहुत सारे हिडन चार्जेस है, अगर आपको नहीं पता, जो सेल्समैन होगा वो आपको नहीं बताएंगे। जैसे कि पीओएस मशीन जो होते हैं जहाँ पे आप स्वाइप करते हो वहाँ पे 2% एक्स्ट्रा लगता है जनरल जगहों पे, 90% जगहों पे 2% एक्स्ट्रा लगता ही है, तो वो आपको नहीं बताया जाएगा। कहीं कहीं पेट्रोल सरचार्ज लगता है, कहीं कहीं कुछ शॉपिंग स्पेसिफिक मॉल्स में शॉपिंग करो तो वहाँ पे एक अमाउंट लगती है जो आपको नहीं पता चलेगा। वो आपको कब पता चलेगा? जब आपका मंथली स्टेटमेंट आएगा और आपने देखा, सही से काउंट किया, तो आपको बहुत सारे हिडन चार्जेस होंगे जो कि आपको पता नहीं होगा। कोई क्वार्टरली चार्जेस या एनुअल, कुछ एनुअल चार्ज जो आपको नहीं बताया, वो सब होंगे। तो ये सारे थे डिसएडवांटेजेस। तो अब एक क्वेश्चन मन में हो रहा है एडवांटेजेस डिसएडवांटेज दोनों देखने के बाद कि क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो उसका एक सिंपल से कुछ पॉइंट्स है, तो वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये कार्टून बहुत सही था, तो ये आपको जानना, फ्यू पॉइंट्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अगर आप हर महीने क्रेडिट कार्ड के बिल पे कर सकते हो तो ही लो, और उतने ही लिमिट का लो। और अगर आपको ज़्यादा लिमिट दे दी तो आप लिमिट कंट्रोल भी कर सकते हो एप्लीकेशन में जाके, पे कर सकते हो तो ही लो। दूसरा, अगर आपकी हैबिट है कि आप चीज़ों को ऐसे ही खरीदते जा रहे हो, बस ज़रूरत के हिसाब से नहीं रह रहे हो, आप लग्जरी आइटम खरीदते हो, आपके दोस्तों ने खरीदा इसलिए खरीद रहे हो, या फिर आपके आसपास के लोग के पास है इसलिए खरीद रहे हो, तो वो मत करना। अगर आपकी आदत वही वैसी है कि आपने बस अमेजोन में कुछ भी देखा तो खरीद लिया, फ्लिपकार्ट में कुछ भी देखा तो खरीद लिया, तो मैं उसकी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, मार्केटिंग वाला अलग वीडियो है, तो वो आपको आई बटन में मिल जाएगा। वो मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने अमेजोन से वगैरह से ऑनलाइन, या तो ऑनलाइन नहीं तो कहीं पे भी मॉल में जाके कुछ भी खरीद लिया, तो अगर आपकी वैसी आदत है तो प्लीज़ आई विल रिकमेंड, तो आप क्रेडिट कार्ड बिल्कुल मत खरीदना, वरना डेब्ट ट्रैप में, बहुत बुरे डेब्ट ट्रैप में फंस जाओगे। तीसरा एक पॉइंट जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ रिवॉर्ड्स के लिए देख रहे हो कि आपके बहुत सारे दोस्तों ने कपड़े खरीद रहे हैं वो रिवॉर्ड पॉइंट से कुछ भी कर रहे हैं, या फिर एयर टिकट्स बुक कर रहे हैं वो रिवॉर्ड पॉइंट्स के थ्रू, तो रिवॉर्ड पॉइंट्स के थ्रू आप सिर्फ खरीद रहे हो, तो आपको बस यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आप जितनी एनुअल फीस या जितने चार्जेस पे कर रहे हो, सामने उतना रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहा है, उतने रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं उतने अमाउंट के कि नहीं, वो आपको काउंट करना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट अगर आप कंसिडर कर सकते हो तो ही आप क्रेडिट कार्ड के बारे में सोचना। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए वो मुझे बता सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग एंड अर्निंग। थैंक यू।